ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की अत्यंत सुंदर तथा प्रेरणादायी कथा का शीर्षक है सदकमाई। एक बार गुरु नानक घूमते घूमते उज्जैनी नगरी में पहुंचे। एक सेठ गले में रुद्राक्ष की माला पहने और मोटे मोटे तिलक छापे लगाए उनके पास भोजन का थाल लेकर पहुंचा। थाल भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजनों से भरा हुआ था। गुरु नानक ने सेठ की ओर देखा तथा भोजन करने से इनकार कर दिया। इतने में एक लुहार वहां पर जौ की बनी हुई 2 रूखी रोटियां लेकर आया। गुरुजी ने लुहार के हाथ से उन रोटियों को बहुत प्रेम पूर्वक ग्रहण किया और स्वाद ले लेकर खाने लगे। सेठ को आश्चर्य तो बहुत हुआ ही, दुख भी कम नहीं हुआ। उसने सोचा, यह क्या हुआ? मेरे इतने कीमती और भांति भांति के व्यंजनों की ओर तो गुरुजी ने जरा आंख उठाकर भी नहीं देखा, और इस लुहार की मोटी रोटियों को ये ऐसे प्रेम से खा रहे हैं। इस लुहार की और मेरी न जाति में बराबरी है, न हैसियत में, न कीर्ति में, न मेरे और इसके भोजन में। फिर इसका कारण क्या? आखिर सेठ से नहीं रहा गया तो उसने गुरुजी से पूछ ही लिया, महाराज, यह कहाँ का न्याय है कि मैं जो आपके लिए इस लुहार से पहले भोजन लेकर आया था और इतना स्वादिष्ट भोजन लेकर आया था, उसकी ओर तो आपने आंख उठाकर देखे बिना ही ग्रहण करने से इनकार कर दिया, जबकि इस लुहार की रोटियां इतने प्रेम से खा रहे हैं। गुरु नानक थोड़ा मुलके फिर बोले, इस लुहार की कमाई अपने परिश्रम की कमाई है, सद कमाई है, अतः पवित्र कमाई है, जबकि तेरी कमाई अपने परिश्रम की कमाई नहीं है, अतः इसे सत कमाई नहीं कहा जा सकता। सेठ का चेहरा क्रोध से तमतमा गया और उसने कहा, आपने जो कहा उसका मैं प्रमाण चाहता हूं। गुरुजी ने कहा, जरा बैठो, अभी प्रमाण सामने आता है। फिर गुरुजी ने उस लुहार की दी हुई रोटी को दोनों हाथों से निचोड़ा तो उससे दूध की धार निकली, जबकि सेठ के मालपुए को निचोड़ने पर उसमें से निकला रक्त। सेठ का सिर शर्म से झुक गया और वह अपना थाल उठाकर वापस अपने घर चला गया। दूसरे दिन से सेठ भी अपने हाथ से सारा काम करने लगा और अपने परिश्रम से कमाने लगा। सच है ना दोस्तों? अपने कठिन परिश्रम और गाढ़े पसीने द्वारा ईमानदारी से की हुई कमाई ही सत कमाई कहलाती है और उसी की बरकत होती है।